प्रिय मित्रों नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश दौड़ में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा तमाम टाइप से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के मेथड्स को। इसमें देखने जा रहे हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन को, और इस प्रॉपर्टीज में हम एट द फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। कोलाइडल सॉल्यूशन के कितने फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसमें से फर्स्ट है आपका हेट्रोजेनियस नेचर। तो कोलाइडल सॉल्यूशन आर हेट्रोजेनियस इन कैरेक्टर। ये हेट्रोजेनियस कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है एज दे आर कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस। इसमें आपकी दो फेज पाई जाती है, दो अवस्थाएं मिलती हैं, जिसमें से आपका फर्स्ट है डिस्पर्स्ड फेज और आपका सेकेंड है डिस्पर्सन मीडियम। तो कोलाइडल सॉल्यूशन मेड अप टू टाइप ऑफ फेज। फर्स्ट है आपका डिस्पर्स्ड फेज और सेकेंड है आपका डिस्पर्सन मीडियम। ये है आपका डीपी और ये है आपका डीएम। जो डीएम है डिस्पर्स्ड फेज है, ये डिस्पर्स्ड फेज है, इसकी क्वांटिटी जो है ये मिनिमम होता है, बट इसकी क्वांटिटी जो है ये मैक्सिमम होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में। ये वैसे ही कार्य करता है जैसे आपका सॉल्वेंट, बट डिस्पर्स्ड फेज एज ए सॉल्यूट ये वैसे ही कार्य करता है जैसे कि सॉल्यूट, और दोनों से मिल करके बना, इसलिए ये कहलाता है आपका हेट्रोजेनियस नेचर। ये जो है हम नेकेड आई के द्वारा इसका स्टडी नहीं कर सकते, माइक्रोस्कोप से ही इसका स्टडी किया जा सकता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन आर हेट्रोजेनियस नेचर ड्यू टू they are consist two phases, dispersed phase and dispersion medium. Small fraction of substance called dispersed phase and large fraction of substance called dispersion medium are colloidal solution divided into two parts, dispersed phase and dispersion medium. तो ये आपका है कोलाइडल सॉल्यूशन, जिन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो डीएम है, जो मिनिमम क्वांटिटी में है वो क्या है आपका डीपी है। दूसरी चीज है आपका कलर। बात करते हैं कलर की, तो कोलाइडल सॉल्यूशन का जो कलर होता है ये डिपेंडेड ऑन साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। ये डिपेंड करता है कोलाइडल पार्टिकल पर। जैसे जैसे पार्टिकल का साइज बदलता है वैसे वैसे कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर भी चेंज होता जाता है। जैसे हमने ले लिया है एग्जाम्पल कुछ सिल्वर के कोलाइडल साल का, सिल्वर के कोलाइडल सॉल्यूशन का कुछ एग्जाम्पल लिया है। इसके रेडियस, पार्टिकल्सों का रेडियस 6 × 10⁻⁵। अगर इतना रेडियस है सिल्वर साल ही, अगर इतना रेडियस है तो ये ऑरेंज येलो कलर का होता है। बट इसकी साइज जैसे इंक्रीज की तैसे ही इसका कलर भी चेंज हो जाता है, ऑरेंज रेड हो जाता है। और बढ़ा तो आपका हल्का पर्पल हो जाता है, और यदि और बड़ा हो जाए साइज तो डार्क पर्पल हो जाता है। आर कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ कलर्ड डिपेंडेंट ऑन साइज ऑफ पार्टिकल। साइज चेंज तो कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो जाता है,
ये है आपका कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अगला है आपका विजिबिलिटी। विजिबिलिटी को कहा जाता है आपका दृश्यता, देखने की क्षमता। विजिबल किसे हम देख सकते हैं, तो बात करते हैं हम नेकेड आई की। इट इज नॉट पॉसिबल टू सी कोलाइडल सॉल्यूशन विद नेकेड आईज और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये जो है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसे हम नेकेड आई के द्वारा नहीं देख सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप जो है, इसको माइक्रोस्कोप से ही इसका स्टडी किया जाता है। तो बात करते हैं हम विजिबिलिटी की, तो ये माइक्रोस्कोप से ही दिखाई पड़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप लिख दिया, इट इज नॉट पॉसिबल टू सी कोलाइडल सॉल्यूशन विद द नेकेड आई, बट सी द with the help of microscope due to यहां ये जो है इसको हटा दीजिए। तो ये जो है नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। इसकी विजिबिलिटी दृश्यता जो है ये बहुत छोटे, ये नेकेड आई के द्वारा नहीं देखा जा सकता, बट माइक्रोस्कोप के द्वारा ही इसका स्टडी किया जा सकता है। फिल्टरबिलिटी, फिल्टरबिलिटी को कहा जाता है आपका निस्यंदकता, छानने की प्रॉपर्टी। एक है आपका सिंपल या ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। तो आपका सिंपल या ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के द्वारा कोलाइडल सॉल्यूशन इजीली छन जाते हैं, डिफ्यूज्ड हो जाते हैं। बट ये आपका पार्चमेंट पेपर हो या कोई फाइन पेपर हो, फाइन मेम्ब्रेन हो, इसके द्वारा ये छन नहीं पाते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स पास थ्रू एन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, ये आपका किसी फिल्टर पेपर के द्वारा, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के द्वारा इजीली पास आउट हो जाते हैं, but does not pass through parchment or other filter paper। बट आप पार्चमेंट पेपर के द्वारा छानिए तो आसानी से कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं छनते। और इसके पहले हमने बताया सिंपल जो फिल्टर पेपर होते हैं, ये सिंपल या ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होते हैं, इसमें 0.003 से 0.004 मिलीमीटर रेडियस का इसका पोर पाया जाता है। तो इस पोर से होकर के ये इजली जो है फिल्टर हो जाते हैं, ये जो है फिल्टर हो जाते हैं इजली, क्योंकि ये छिद्र जो है ये काफी बड़े बड़े होते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है ये सिंपल या ऑर्डिनरी पेपर से तो छन जाता है, बट पार्चमेंट पेपर या कोई फाइन मेम्ब्रेन हो इसके द्वारा नहीं छनता है। तो कोलाइडल पार्टिकल्स आर थ्रू एन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर but does not pass through parchment or other fine membrane। किसी भी फाइन मेम्ब्रेन के द्वारा ये जो है डिफ्यूज्ड नहीं होता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। तो दो वर्ड मिल रहा है आपका सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, और नाम है दूसरा विस्कोसिटी, जिसे कहा जाता है श्यानता। तो पृष्ठ तनाव और श्यानता। बात करते हैं अगर कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो ये हो गया आपका कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल साल। अब ये टू टाइप का है, एक है आपका लायोफोबिक और एक है आपका लायोफिलिक। तो अगर बात हम लायोफिलिक की या लायोफोबिक की करते हैं, तो इसका दोनों आपका चाहे सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी ये दोनों है डिस्पर्सल मीडियम के इक्वल होता है। लायोफोबिक कोलाइडल साल का सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी
डिस्पर्सल मीडियम के इक्वल होता है। बट लायोफिलिक का अगर हम देखते हैं तो यहां पर लायोफिलिक की विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी जो है ये हाइयर होता है, बट आपका सरफेस टेंशन जो है ये काफी कम होता है, लोअर होता है। तो यहां हमने लिखा द सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम। बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी लायोफोबिक सॉल्यूशन की लगभग समान होता है डिस्पर्सल मीडियम के, बट आपका ये लायोफोबिक है। यहां बात करते हैं हम लायोफिलिक कोलाइड्स का या लायोफिलिक साल का, तो सो हाइयर विस्कोसिटी, इसका विस्कोसिटी हाइयर है बट लोअर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कैसा है? लो है। दूसरा बात करते हैं, अगली प्रॉपर्टी है जिसे कहा गया है आपका क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी आपके 4 हैं और इन 4 क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी में से आपका पहला है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये फर्स्ट है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, सेकेंड है आपका लोअरिंग इन वापर प्रेशर, थर्ड है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जितने कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं इनके साइज जो है पार्टिकल्स के ये बहुत कम होते हैं। तो मिनिमम कोलाइडल पार्टिकल नंबर इन कोलाइडल सॉल्यूशन, इसीलिए ये मिनिमम क्वांटिटी में पार्टिकल्स कम संख्या में पाए जाने के कारण क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं, अत्यंत कम करते हैं। तो बात हम जब सॉल्यूशन की करते हैं तो वहां सॉल्यूशन वाले चैप्टर में इसकी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, बट यहाँ क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी कोलाइडल सॉल्यूशनों का मिनिमम नंबर अमाउंट में पाए जाने के कारण नहीं शो करता, बट ये क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी 4 है। ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग इन वापर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हेडिंग है आपका काइनेटिक प्रॉपर्टीज, जिसे कहा जाता है आपका गतिज गुणधर्म। ये बात हम काइनेटिक प्रॉपर्टीज की करते हैं। इसमें मिल रहा है ब्राउनियन मूवमेंट। ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्राउनियन मूवमेंट। ये ब्राउनियन मूवमेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब में आता है। तो ये ब्राउनियन मूवमेंट क्या है? हमने ले लिया एक पॉट, एक बर्तन, इस बर्तन में रख लिया हमने कोलाइडल सॉल्यूशन को, ये हो गया आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इस कोलाइडल सॉल्यूशन को हम देख रहे हैं पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से। विद द हेल्प ऑफ पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से जब इसका स्टडी किया गया तो पता चला कि इसके जो पार्टिकल हैं ये इधर आया, ये टकरा के फिर इधर चला गया, ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, ये ऐसे आपका एक दूसरे से टकराते रहते हैं और सभी संभव डायरेक्शनों में ये टेढ़े मेढ़े, जिसे कहा जाता है जिगजैग मोशन, सदैव टेढ़े मेढ़े दिशाओं में गति करते रहते हैं। टेढ़े मेढ़े डायरेक्शनों में सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं। क्योंकि इसका स्टडी एक जो है ब्रिटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने किया, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया ब्राउनियन मूवमेंट। तो जब कोलाइडल सॉल्यूशन का पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से स्टडी किया गया, जब कोलाइडल सॉल्यूशन का पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा गया, स्टडी किया गया, तो पता चला कोलाइडल सॉल्यूशन में उपस्थित कोलाइडल पार्टिकल सभी संभव डायरेक्शनों में सदैव जिगजैग डायरेक्शन में, जिगजैग मोशन में गति करते रहते हैं। इसकी डिस्कवरी ब्रिटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने किया, उन्हीं के नाम पर इसे कह दिया गया ब्राउनियन मूवमेंट।
तो ये है आपका ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट लिखा हमने व्हेन कोलाइडल सॉल्यूशन आर व्यू, जब कोलाइडल सॉल्यूशन को देखा गया अंडर पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द कोलाइडल पार्टिकल अपीयर, एक पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से तो कोलाइडल पार्टिकल दिखाई पड़ते हैं। कंटिन्यूअस मोशन इन जिगजैग डायरेक्शन, ये टेढ़े मेढ़े डायरेक्शनों में ये मोशन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसकी डिस्कवरी जो है द मोशन ऑफ वाज डिस्कवर्ड वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन एंड हेंस इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये है आपका ब्राउनियन मूवमेंट की डिफिनीशन। अगर हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखें तो सदैव टेढ़े मेढ़े डायरेक्शनों में ये कोलाइडल पार्टिकल मूवमेंट करते हैं, इसी का नाम ब्राउनियन मूवमेंट कह दिया गया। आप साइट में कह सकते हैं जिगजैग मोशन, जिगजैग मोशन आर कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये आपका साइट डिफिनीशन रहा ब्राउनियन मूवमेंट की। टेढ़ी मेढ़ी गति है, इसी का नाम ब्राउनियन मूवमेंट है। ये बायो में भी प्रोटोप्लाज्म के पार्टिकल्स मूव करते हैं, ऐसे आपका फिजिक्स में भी आता है ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट का ये आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन। आप बताइए ब्राउनियन मूवमेंट का रीजन, रीजन ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट इसको बताया है वीनर ने। अकॉर्डिंग टू वीनर इन्होंने कहा कि ब्राउनियन मूवमेंट कोलाइडल पार्टिकल्सों का डिस्पर्सन मीडियम में टकराने से उत्पन्न होता है। जो ब्राउनियन मूवमेंट है ये कोलाइडल पार्टिकल्सों का डिस्पर्सन मीडियम में टकराने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। इम्पैक्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स। दूसरी चीज है आपका अकॉर्डिंग टू सिगमोंडी, सिगमोंडी ने तमाम चीजें बताई रिलेटेड विद ब्राउनियन मूवमेंट। फर्स्ट है आपका कोलाइडल पार्टिकल का साइज जितना स्मॉल होगा, स्मॉलर द साइज एंड लेसर द विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जितना कम होगा फास्टर इन द मोशन, ब्राउनियन मूवमेंट उतनी तीव्र होगी, कोलाइडल पार्टिकल्स उतनी तेजी से मूवमेंट करेंगे। क्या होना चाहिए? स्मॉलर द साइज एंड लेसर द विस्कोसिटी, फास्टर इन द मोशन। आप कह सकते हैं यहां एक पॉइंट और है आपका, ब्राउनियन मूवमेंट डज नॉट डिपेंडेड ऑन नेचर ऑफ पार्टिकल। ये पार्टिकल के नेचर पर नहीं डिपेंड करता, डिपेंड करता है किस पर? साइज पे ये डिपेंड करता है, प्रकृति पर डिपेंड नहीं करता है। ब्राउनियन मूवमेंट अनचेंज्ड विद द टाइम, ये टाइम के साथ जो है परिवर्तित नहीं होता है, समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। ब्राउनियन मूवमेंट फास्ट विद द इंक्रीज टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे ब्राउनियन मूवमेंट भी बढ़ती है, क्योंकि पा जाता है एनर्जी, टकराने की गति बढ़ जाती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे ब्राउनियन मूवमेंट बढ़ती है। इसका इंपॉर्टेंस है 3, वेरीफाई द थ्योरी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, गैसों के अणुगत सिद्धांत में। दूसरा, टू द हेल्प ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबिलिटी प्रदान करने में। और थर्ड है डिटरमाइन द अवागाद्रोज नंबर, अवागाद्रो नंबर की संख्या ज्ञात करने में, डिटरमाइन करने में यूज किया जाता है ब्राउनियन मूवमेंट की। तो ब्राउनियन मूवमेंट में जी और नीट के आपके बनाए गए जो क्वेश्चन, पहला आपका क्वेश्चन है जिग जैग मोशन,
ये है जिगजैग मोशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। दूसरा है आपका, इसका रीजन बताइए। तो कोलाइडल पार्टिकल्स का डिस्पर्सन मीडियम में टकराने से फलस्वरूप उत्पन्न होता है ब्राउनियन मूवमेंट। ऐसा बताया किसने? अकॉर्डिंग टू वीनर ने बताया है और सिगमांडी ने बताया कि ब्राउनियन मूवमेंट समय के साथ अनचेंज रहता है। साइज जितना छोटा होगा टकराने की संभावना उतनी मैक्सिमम होगी, साइज बड़े होंगे तो टकराने की पॉसिबिलिटी कम होगी। तो जितना साइज छोटा, विस्कोसिटी जितनी आपकी कम, उतना फास्ट होगा ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेगा। तीन चीजों में इसका इंपॉर्टेंस है। अवोगाद्रो नंबर ज्ञात कर कैलकुलेट किया जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी प्रदान किया जाता है, गैसों के मॉलिक्यूल थ्योरी में यूज किया जाता है इस ब्राउनियन मूवमेंट का। तो ब्राउनियन मूवमेंट के 2-4 क्वेश्चन बने। एक, इसका जो कलर होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का वो साइज पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे साइज बदलती है वैसे वैसे आपका कलर भी कोलाइडल सॉल्यूशन का चेंज होता जाता है।